हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का अध्ययन हम कर रहे हैं और इस अध्ययन में हम आज देखेंगे पायरोल का सिंथेसिस। हम इनकी रिएक्टिविटी, एरोमेटिसिटी देख चुके हैं पहले, और उससे पहले हमने स्ट्रक्चर्स देखे हैं। आज हम पायरोल के सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो पायरोल का सिंथेसिस कई विधियों द्वारा हो सकता है, जिसमें हमने एक जनरल मेथड देखा था 1,4-डाइकीटो कंपाउंड्स के द्वारा सिंथेसिस का, और यह एसिटिलीन के द्वारा भी बनाई जा सकती है। जब हम एसिटिलीन की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो साइक्लाइजेशन हो जाता है। एसिटिलीन के 2 मॉलिक्यूल्स और एक अमोनिया का मॉलिक्यूल रेड हॉट ट्यूब में से अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर पायरोल का सिंथेसिस होता है। इसी तरह से अमोनियम म्यूसेट के साथ, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो अमोनियम म्यूसेट का है वह 5 मेंबर्ड एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमको देता है, जिसे हम पायरोल कहते हैं। सक्सिनेमाइड के द्वारा भी हम इसे बना सकते हैं। सक्सिनेमाइड का अगर हम यहाँ पर जिंक की प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं तो भी हमें यह प्राप्त होता है। फ्यूरेन से भी, फ्यूरेन की अगर हम अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो भी हमें पायरोल प्राप्त होता है। और जो हमने सबसे पहले जनरल मेथड देखा था उसको हम नेम रिएक्शन यहाँ पर देते हैं। अगर हम 1,4-डाइकीटो कंपाउंड के साथ अमोनिया की अभिक्रिया कराते हैं तो भी हमें पायरोल यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यह एक नेम रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं पॉल-नॉर सिंथेसिस। पॉल-नॉर सिंथेसिस अमोनिया की 1,4-डाइकीटो कंपाउंड के साथ की अभिक्रिया का नाम है। और एक और नेम रिएक्शन है जो नॉर पायरोल सिंथेसिस के नाम से जानी जाती है, और इस अभिक्रिया में हम अल्फा एमिनो कीटोन और बीटा कीटो एस्टर दोनों के बीच में जब हम कंडेंसेशन कराते हैं तो भी हमें एक सब्स्टिट्यूटेड पायरोल डेरिवेटिव मिलता है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग विधियों द्वारा पायरोल का सिंथेसिस कर सकते हैं। एक और जो नेम रिएक्शन है जो तो पॉल-नॉर सिंथेसिस, नॉर पायरोल सिंथेसिस और हेंश सिंथेसिस, यह जो सिंथेसिस हैं ये नेम रिएक्शंस हैं और इनको हमको लिखना और पढ़ना आना चाहिए। कई बार केवल नाम से ही सिंथेसिस को पूछ लिया जाता है, तो हमें जो जनरल मेथड्स हैं वो भी आने चाहिए, नेम रिएक्शंस भी आने चाहिए, जिन पे बार बार क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो उन रिएक्शंस को हमको याद करना है। क्लोरोएसीटोन और बीटा कीटो एस्टर, इन दोनों के साथ जब अमोनिया की अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें जब नेम रिएक्शन के साथ सिंथेसिस को याद करना है तो हमें रिएजेंट्स को याद करना है, और ये भी याद करना है कि यह किस हेट्रो कंपाउंड के लिए नेम रिएक्शन है। यानी हम याद रखें कि हेंश सिंथेसिस, पॉल-नॉर सिंथेसिस और नॉर पायरोल सिंथेसिस पायरोल के लिए सिंथेसिस हैं, और फिर हमें याद रखना है कि किन रिएक्टेंट्स के बीच में इनकी अभिक्रिया है और इससे बन क्या रहा है। तो इस प्रकार से डिवाइड करते हुए हमें अभिक्रियाओं को याद रखना है। केमिकल रिएक्शंस में हमने देखा कि एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो बहुत कठिन परिस्थितियों में होती हैं, बहुत आसान नहीं होती हैं। इसमें ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देते हैं क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, तो एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक बताते हुए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें 2 और 5 दोनों पोजीशंस पर होती है। लेकिन एडिशन रिएक्शन से अगर हम देखते हैं विशेष परिस्थितियों में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमें यहाँ पर इसका अगर हम कंप्लीट रिडक्शन करते हैं तो हमें पायरोलीन और पायरोलिडीन, ये दोनों ही हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं कंप्लीट रिडक्शन के बाद। तो हाइड्रोजन लग जाता है डबल बॉन्ड्स के ऊपर और फिर हमें यहाँ पर कंप्लीट एक सैचुरेटेड रिंग मिलती है जिसको हम पायरोलिडीन कहते हैं। एम्फोटेरिक नेचर होती है इसकी, क्योंकि इसके ऊपर नाइट्रोजन जो है वह इसमें जो
लोन पेयर उपस्थित है वह क्योंकि रिंग में पार्टिसिपेट करता है एरोमेटिसिटी के लिए, इसलिए यह बहुत अधिक बेसिक नेचर शो नहीं करता क्योंकि अवेलेबल नहीं होता बेसिसिटी शो करने के लिए, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट की तरह से काम करता है। तो इसलिए इसके साथ में जो परमाणु है वह आसानी से प्रोटॉन के रूप में निकल सकता है। तो ये एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता है, तो स्लाइटली ये एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता है, और इसके ऊपर लोन पेयर है तो ये बेसिक भी होना चाहिए। तो लेकिन इसकी बेसिसिटी जो है वह कंपैरेटिवली कम है। इसे हम यहाँ पर और उससे देख सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम इसके जितनी भी एरोमेटिक रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो बेंजीन देता है, जैसे हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन, आयोडीनीकरण और क्लोरीनेशन, ये सभी तरह के, तो चारों जो H हैं वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। अगर हम क्लोरीन के साथ इसकी H2Cl2 के साथ कराते हैं तो 4 क्लोरो, तो 2, 3, 4, 5 टेट्राक्लोरोपायरॉल। ब्रोमो के साथ, ब्रोमीन के साथ कराते हैं अगर हम इसकी मिथेनॉल में, तो हमें मिलता है टेट्राब्रोमोपायरॉल। और अगर हम Ki और H2O के प्रेजेंस में कराते हैं तो टेट्रा आयोडोपायरॉल। इसी प्रकार से हम इसकी HNO3 और H2SO4 उसकी प्रेजेंस में अगर हम कराते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रेशन हो जाता है सेकंड पोजीशन पर। तो इसकी जो प्रॉन पोजीशन है जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगा वह पोजीशन है 2 और 5। तो मैक्सिमम इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले प्रायोरिटी पे होगा अल्फा पोजीशन पर, और वह नाइट्रोजन से अल्फा पोजीशन जो है वह 2 सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हमें देगी। तो हम इसका सल्फोनेशन करा सकते हैं, नाइट्रेशन करा सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन करा सकते हैं। फिर इसकी जो नेम रिएक्शंस हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं पायरोल की, वो हमें अच्छे से याद आनी चाहिए, करनी चाहिए। हमने कुछ तो पहले भी पढ़ी हैं। कोल्बे रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन और हॉबे-हॉश रिएक्शन। तो इन सभी के रिएजेंट और इनमें बनने वाले प्रोडक्ट्स, इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। जैसे कोल्बे रिएक्शन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाई टेम्परेचर पर होती है और इसमें एसिड बनता है। राइमर टीमन में हम जानते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, KOH के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो एल्डिहाइडिक ग्रुप इसमें सेकेंड पोजीशन पर लगता है। कपलिंग रिएक्शन में यहाँ पर N डबल बॉन्ड N एजो ग्रुप के साथ इसमें कपलिंग हो जाती है। गाटरमान रिएक्शन में HCN और HCl के साथ रिएक्शन होने पर एल्डिहाइडिक ग्रुप लगता है। तो हम देख सकते हैं राइमर टीमन और गाटरमान दोनों में ही एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इस तरह से जो नेम रिएक्शंस हैं पायरोल की हमको याद करनी है।